नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है और उम्र है आपकी 21 वर्ष। सवाल आपके बहुत सारे थे। देखिए 21 वर्ष के युवक के जो सवाल होते हैं वही आपके थे कि करियर कैसा रहेगा, कहाँ पर बढ़िया रहेगा, मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, जीवन साथी कैसे रहेंगे, और जो भी आपने पूछा, आपका करियर, आपका परिवार, आपका हेल्थ और आने वाला जीवन, इसके बारे में क्या क्या दिखता है, किस तरह की रेखाएं हैं, क्या क्या शुभ है, क्या क्या अशुभ है, एक क्लियर कट जानकारी आपको आपकी रेखाओं के बारे में इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी रेखाओं को देखकर समझकर आपके बारे में जानने का, पहचानने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं आपके हाथ की भाग्य रेखा। आपके हाथ की भाग्य रेखा हमको क्या क्या दिखाती है, क्या क्या बताती है। देखिए भाग्य रेखा थोड़ी अलग है और इसमें गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है देखिए। सबसे पहला तो एक भाग्य रेखा यहाँ से निकलती है। देखिए यहाँ पर व्यक्ति का जन्म होता है, ये बचपन होता है, ये टीनेज होती है, ये जवानी है, ऐसे भाग्य रेखा जाकर बुढ़ापे में यहाँ पर समाप्त होती है। तो ये भाग्य रेखा का पूरा सिनेरियो देखा जाता है। लेकिन आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा निकली तो यहीं से है, यहाँ से निकली, यहाँ पर गई, फिर एक और भाग्य रेखा है जो कि यहाँ से निकलती है, यहाँ पर जाती है, फिर एक और भाग्य रेखा आ जाती है जो कि यहाँ से निकलती है, यहाँ पर जाती है, फिर एक और भाग्य रेखा आ जाती है जो कि यहाँ से निकलकर यहाँ पर पहुँचती है। भाग्य रेखा अपनी मंजिल, अपने अंतिम स्थान तक पहुँची है, लेकिन रुक रुक कर और टूट टूट कर। देखिए जब भाग्य रेखा में इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के विच्छेद हो जाएं और भाग्य रेखा किश्तों में आगे बढ़े, टूट टूट कर आगे बढ़े, तो ये व्यक्ति के करियर में होने वाले चेंजेस को दिखाता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में 4 बार बड़े बदलाव करेगा। जनरली वो बदलाव ऐसे होते हैं कि नौकरी छोड़ के व्यापार में आ गए, व्यापार से छोड़कर कुछ और व्यापार कर लिया। इस तरीके से बड़े बदलाव व्यक्ति 3 से 4 बार करेगा, 10-10 साल एक करियर में लगाएगा, फिर बदलाव करेगा, फिर चेंजेस आएंगे, ऐसा देखा जाता है। तो करियर में चेंजेस आपके बहुत रहेंगे। और देखिए जिस तरह की भाग्य रेखा है वो चेंजेस पॉजिटिव वे में नहीं होंगे, वो चेंजेस नेगेटिविटी की तरफ होंगे। तो ये मुझे दिखता है। आपके हाथ का आकार बहुत अच्छा है जो कि बढ़िया पैसे को दिखाता है, लेकिन बढ़िया पैसे के साथ साथ काम में कंसिस्टेंसी ना होना, हर 10 से 12 साल के अंदर अपने काम धंधे में चेंज कर देना, ऐसा यहाँ पर समझ में आता है। कुल मिला के आपकी भाग्य रेखा टूटी हुई है और कमज़ोर है। इतना मैं बोल सकता हूँ कि हर उम्र में इनकम आती रहेगी, इनकम नहीं रुकेगी, क्योंकि हर उम्र में भाग्य रेखा है, लेकिन टूट टूट कर है तो उसमें बदलाव देखे जाएंगे। मैं आपको आपकी भाग्य रेखा से को लेकर उपाय जरूर दे दूंगा। वो सारे के सारे उपाय आपको लगातार करने रहेंगे। भाग्य रेखा से जुड़े हुए हमको व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा कि भाग्य रेखा के उपाय दे दीजिए। यहाँ पर करियर देखिए आपका इस प्रकार का है कि आप बुढ़ापा आते आते अंततः सफल हो जाएंगे। आप बुढ़ापा आते आते आप ये नहीं कह पाएंगे कि मैं गरीब रह गया। ऐसे व्यक्ति को अपने करियर से मेंटल पीस, हैप्पीनेस, सक्सेस और सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, लेकिन उतार चढ़ाव भी रहते हैं, जिस वजह से व्यक्ति करियर में चेंज करता हुआ देखा जाता है। तो ये आपके पूरे करियर की कहानी मुझको समझ में आती है। बिज़नेस आप मत कीजिएगा, बिज़नेस के लिए ये हाथ नहीं है। ऐसे व्यक्ति मैंने देखा है कि आईटी सेक्टर में बड़ा सफल हो जाते हैं, इसलिए जन्म स्थान से दूर का कार्य और आईटी सेक्टर से जुड़ा कार्य अगर आप करते हैं तो आपको जीवन में बड़ी सफलता आराम से मिल जाएगी। देखिए आपके हाथ में जो भाग्य रेखा है, चंद्र की भाग्य रेखा है, जिस वजह से ऐसे जातक जन्म स्थान से दूर सफल होते हैं, आईटी सेक्टर में बड़ा लाभ मिलता है, और कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति ट्रांसपोर्ट और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार करें तो सफल होते हैं। इसके अलावा कोई और व्यापार ज़्यादा चलता नहीं है। ये चीज़ें यहाँ पर मुझको समझ में आती है। इसके अलावा देखिए ये जो भाग्य रेखा है चंद्र से निकली है, चंद्र से जब भाग्य रेखा निकलती है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में कुछ लक्षण और पाए जाते हैं। वो लक्षण ये होते हैं कि जीवन साथी देखने में किसी भी प्रकार के हों, अच्छे हों, सुंदर हो, कैसे भी हो, लेकिन वो भाग्यशाली होते हैं। मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रहा कि आपके जीवन साथी देखने में किस प्रकार के होंगे, मैं इतना बोल रहा हूँ कि वो जैसे भी होंगे, वो जिस दिन जीवन में आ जाएंगे उसके 2 से 3 साल के अंदर आपका भाग्योदय होगा, आपको प्रमोशन मिलेगा, आपकी व्यापार बढ़िया चलेगा। यहाँ पर देखा जाता है जब चंद्र की भाग्य रेखा हो तो ऐसे व्यक्ति के लिए लेडी लक बड़ा अच्छा रहता है, और इसलिए विवाह के पश्चात 2 से 3 साल के अंदर व्यक्ति को बड़ी फाइनेंशियल ग्रोथ मिलती है। और जीवन साथी देखने में किस प्रकार के हो, लेकिन जीवन में भाग्य लेकर आते हैं। और वो ऐसा भी देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन साथी स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप होते हैं। और ऐसे व्यक्ति का जितना बढ़िया वैवाहिक जीवन चलता है, व्यक्ति अपने करियर में उतना ही ग्रो करता है। तो जीवन साथी भाग्यशाली होंगे, करियर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर आएंगे, और वैसे व्यक्ति के जीवन में उनके आने से जीवन में लाभ मिलता है, पैसे से जुड़े लाभ मिलते हैं, ऐसा यहाँ पर देखा जाता है।
और ऐसे व्यक्ति को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जितना बढ़िया वैवाहिक जीवन होगा उतना बढ़िया व्यक्ति फाइनेंशियल लाइफ में ग्रो करेगा। ये भी आपको समझना चाहिए। ऐसे व्यक्ति अपने भाग्य से ज़्यादा अपने जीवन साथी के भाग्य से कमाते हुए देखे जाते हैं। इसके बाद आते हैं आपके हाथ में आपकी मस्तिष्क रेखा को लेकर। देखिए मस्तिष्क रेखा बहुत लंबी है। देखिए मस्तिष्क रेखा ज़्यादातर मंगल से शुरू होती है और यहाँ पर समाप्त होती है सबके हाथ में, लेकिन आपकी मस्तिष्क रेखा भी थोड़ी सी अलग है। उसमें अलग क्या है, ये मंगल से चली, अंदरूनी मंगल से और बाहरी मंगल में मिल गई। जब मंगल से शुरुआत हो और मंगल में ही मिल जाए तो देखिए मंगल जो ग्रह होते हैं वो गर्म ग्रह होते हैं। मार्स थोड़ा गर्म ग्रह होता है, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में उग्रता होती है। ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में चिड़चिड़ापन भी देखा जा सकता है। यहाँ पर ये बोला जाता है कि अगर मंगल से निकले मंगल में ही पहुँच जाए तो ऐसे व्यक्ति जीवन में एक दो बार गुस्से में अगर कुछ उल्टा सीधा बोलता है और अपने गुरुजन, अपने घर के बड़े बूढ़े, सिद्ध पुरुष, साधु संत महात्मा इनसे उल्टा बोलकर पाप कमाता है। तो वाणी में उग्र होना, स्वभाव में उग्र होना और वो मंगल की जो गर्मी है वो स्वभाव में होना, जिस वजह से व्यक्ति को गुस्सैल होना, शॉर्ट टेम्पर्ड होना, ऐसा देखा जाता है। और देखिए जैसी मस्तिष्क रेखा है, थोड़ा अगर आप गुस्सा आप जीवन में कंट्रोल रखेंगे तो ये मस्तिष्क रेखा आपको लाभ ही लाभ देती रहेगी। जिस तरह की ये मस्तिष्क रेखा, देखिए जितनी ज़्यादा लंबी मस्तिष्क रेखा होती है व्यक्ति उतना ज़्यादा बुद्धिमान देखा जाता है। जहाँ पर बुद्धि का ज़्यादा उपयोग होता है ऐसा व्यक्ति वहाँ सफल होता है। जनरली जैसे डॉक्टर की पढ़ाई हो गई, डॉक्टर को देखा जाता है कि बहुत लंबी उम्र तक पढ़ना पड़ता है, 30-30, 35-35 साल तक वो पढ़ते ही रहते हैं। तो जहाँ बुद्धि का उपयोग ज़्यादा हो, जहाँ पढ़ाई ज़्यादा लंबी हो, देर उम्र तक हो, तो ऐसे व्यक्ति वहाँ ज़्यादा सफल हो। जैसे साइंटिस्ट बहुत कम लोग देखे जाते हैं और पढ़ाई बहुत करनी पड़ती है। डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर बहुत कम लोग बन पाते हैं और पढ़ाई बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। IAS PCS जैसे उसमें कंपटीशन बहुत होता है, पढ़ाई बहुत करनी पड़ती है। तो जहाँ जितना बौद्धिक क्षमता का उपयोग होता है ऐसे व्यक्ति वहाँ ज़्यादा सफल होते हैं जिनकी लंबी मस्तिष्क रेखा होती है, क्योंकि बुद्धि का उपयोग ज़्यादा करते हैं और बुद्धि ही जीवन में बड़ी सफलता का कारण बनती हुई देखी जाती है। ये मुझे यहाँ पर समझ में आता है। इसके अलावा लंबी मस्तिष्क रेखा उग्र स्वभाव और बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होने के संकेत दिखाती है। इसके बाद यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये है आपके हाथ की जीवन रेखा। जीवन रेखा सबसे ज़रूरी होती है। जीवन रेखा से ज़रूरी हाथ में कुछ भी नहीं होता। जीवन रेखा पर शुरुआती जीवन में क्रॉस कट लगे हुए हैं जो कि जीवन में आने वाले कन्फ्यूजन को दिखाते हैं। वो कन्फ्यूजन परिवार, स्वास्थ्य और करियर को लेकर रहेगी। लेकिन ठीक 40वें वर्ष में जीवन रेखा निकल गई है तो कहीं ना कहीं 40वां वर्ष ऐसा होगा कि 40वें वर्ष आते आते आपके पास स्टेबल करियर होगा, हंसता खिलता खुशहाल परिवार होगा और बढ़िया स्वास्थ्य होगा। तो आप पूरी तरह सेटल 40 वर्ष तक हो जाएंगे, जिसमें आपको संतान सुख प्राप्त हो चुका होगा, आपका वैवाहिक जीवन ठीक चल रहा होगा, करियर सेट होगा। तो कुल मिला के एक परफेक्ट जो आदमी होता है वो 40 वर्ष तक आप हो जाएंगे। ये मुझे यहाँ तक दिखता है। 40 वर्ष के बाद यहाँ पर ग्रोथ के साइन है जो कि व्यक्ति को फाइनेंशियल ग्रोथ देते हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो 55 वर्ष की आयु में भी यहाँ पर एक ऑफशूट है जो कि इस समय होने वाली फाइनेंशियल ग्रोथ का संकेत करता है। इसके साथ साथ यहाँ पर आड़ी रेखाएं भी है जो कि जीवन में होने वाली नाकामयाबी की तरफ भी इशारा करती है। एक 50 के आसपास, एक 53 के आसपास है, एक 59 के आसपास है। ये भी यहाँ पर कटा रहे हैं। ये व्यक्ति को हेल्थ को लेकर इशू भी देते हैं। इसके अलावा इसके बाद यहाँ पर छोटी छोटी जो रेखाएं नियर एंड डियर की डेथ की रेखा भी देखी जाती है। यहाँ पर ठीक 50 वर्ष के बाद ये रेखा 3 से 4 बार यहाँ पर समझ में आई है। इसके बाद आपकी जो जीवन रेखा वो यहाँ पर निकल कर यहाँ पर समाप्त होती है। देखिए जीवन रेखा आकार में अच्छी है तो बुढ़ापे तक आराम से पहुँचेंगे। आयु को लेकर दिक्कत वाली बात है नहीं, स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत वाली बात है नहीं। स्वास्थ्य ठीक है, आयु ठीक है, नॉर्मल है। जवानी में रोग दोष सारी बीमारी आपको परेशान नहीं करेंगी। आयु को लेकर मध्यम आपका हमको समझ में आता है, ना बहुत कम है ना बहुत ज़्यादा है, मध्यम आयु के संकेत यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद अगर आपके हाथ की हृदय रेखा देखेंगे तो हृदय रेखा यहाँ पर टूट गई है। ऐसे व्यक्ति का हार्ट ब्रेक होता है, इमोशनल सेंटीमेंट्स हर्ट होते हैं, दिल दुखता है, दिल टूटता है। किसी भी रिश्ते में अगर उम्मीद से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि मैंने आपके लिए इतना कर दिया, आपको मेरे इतना करना चाहिए, तो वहाँ पर व्यक्ति के रिश्ते बिगड़ते हैं, वहाँ पर व्यक्ति को नुकसान होता है। जब हाथ में ऐसी रेखा हो तो समझ लीजिए कि किसी से भी अपेक्षा मत रखिएगा। ऐसा व्यक्ति अगर भक्ति भाव करे, सदाचारी रहे, ईमानदार रहे और तब भगवान से मोक्ष मुक्ति की अपेक्षा रखे तो वो भी वर्जित होता है। तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को किसी भी रिश्ते में अपेक्षा नहीं रखनी। आपको बिन मांगे सब कुछ मिल जाएगा, मांगने पर कुछ नहीं मिलेगा किसी भी रिश्ते में, चाहे संतान से हो, जीवन साथी से हो, भगवान से हो। जहाँ उम्मीद नहीं रखेंगे वहाँ सब कुछ मिल जाएगा, ये यहाँ पर देखा जाता है। तो ऐसे व्यक्ति उम्मीद रखते हैं और वहाँ पर दिल टूटता है और सामने वाला इंसान आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाता। फिर वो संतान हो सकते हैं, जीवन साथी भी हो सकते हैं।
तो जहाँ जितना ज़्यादा लोगों से कम उम्मीद रखेंगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। जिस तरह की ये हृदय रेखा है 3 भागों में टूटी है, भगवान शिव की भक्ति मोक्ष मुक्ति का कारण बनेगी और भगवान शिव की भक्ति जीवन को सुख सफलता और खुशियों से संपन्न कर देगी, ये हमको समझ में आता है। भगवान शिव की भक्ति आपके लिए बहुत बढ़िया है। आपकी आत्मा के मालिक आपके इष्ट देव भगवान शिव भोलेनाथ ही समझ में आते हैं। भगवान भोलेनाथ की भक्ति आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ पर सजेशन दिया जाता है कि यहाँ पर देखिए, जब हाथ में त्रिशूल का संकेत बने तो ऐसे व्यक्ति अगर भगवान शिव को भजते हैं तो बहुत बढ़िया, लेकिन भगवान शिव के प्रिय भगवान श्री राम को भजते हैं तो वो चीज़ और ज़्यादा बढ़िया हो जाती है। तो यहाँ पर राम भक्ति या भगवान शिव की भक्ति बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होगी, वो यहाँ पर समझा जाता है। इसके बाद आपके हाथ के ग्रह पर्वत देखते हैं। ग्रह पर्वत क्या हैं? देखिए, ग्रह पर्वत इस प्रकार के हैं कि आपके हाथ में आपका शुक्र पर्वत बहुत बढ़िया, जो कि अच्छा पारिवारिक सुख दिखाता है और ऐसे व्यक्ति को ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, गलत आदतें नहीं होती हैं। मंगल पर मंगल रेखा बढ़िया स्वास्थ्य को इशारा करता है। 50s में प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा, ये भी हमको समझ में आता है। यहाँ पर गुरु वाले बना हुआ है तो गुरु का मान सम्मान अच्छा रहेगा और जितना शिक्षा के क्षेत्र में आप ग्रो कर जाएंगे, चाहे बिजनेस हो, नौकरी हो, जो एजुकेशन का सेक्टर होगा वो आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। बुढ़ापा अच्छा है, बुढ़ापा कंफर्टेबल है, ये हमको समझ में आता है। सूर्य रेखा है जो कि समाज में मिलने वाले मान सम्मान को दिखाती है, नाम रुतबा बना रहता है। व्यापार को लेकर कोई बहुत बड़े संकेत नहीं है, 2-3 रेखाएं जो कि सफलता देती हैं, बट बहुत ही मिनिमल सक्सेस मिलती है। अदरवाइज वो अगर बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन का हो तो ठीक है, या एजुकेशन का हो तो ठीक है, वरना कोई और बिजनेस ज़्यादा सफलता नहीं देता है। चंद्र का क्षेत्र भी ठीक है, यहाँ पर भी कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। और तो मैंने आपकी रेखाओं का विश्लेषण कर दिया है। यहाँ पर मुझे आपके हाथ में क्या क्या समझ में आया? मुझे समझ में आया कि करियर, IT सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर में बढ़िया रहेगा। जन्म स्थान से दूर का कोई भी काम चल जाएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस बढ़िया चलेंगे। वैवाहिक जीवन को लेकर समझ में आया कि जीवन साथी बड़े भाग्यशाली होंगे। थोड़ी दिक्कत होगी वैवाहिक जीवन में, लेकिन वो आपकी वजह से होगी, उनकी वजह से नहीं होगी। भगवान शिव की भक्ति और उनसे बढ़कर भगवान श्री राम की भक्ति बहुत ज़्यादा लाभकारी है। और भाग्य रेखा टूट कर चली है, इसके उपाय मैं आपको दूंगा। जब टूट कर चले तो व्यक्ति करियर में बदलाव करता है, चेंज बड़े करता है। आयु स्वास्थ्य बढ़िया है, बुद्धि बहुत है, उग्र स्वभाव रहेगा जिस वजह से नुकसान होंगे, उस पर ध्यान दीजिएगा। हेल्थ वाइज दिक्कत नहीं है, कर्म आपके ठीक रहेंगे। एक्सपेक्टेशन किसी से मत कीजिएगा, चाहे संतान हो, चाहे जीवन साथी हो, चाहे कोई और हो। जितना फ्रीडम देंगे उतना आपके लाभकारी होगा। जितना आप बांध के रखेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे किसी से कुछ ना कुछ, वो आपको चीज़ें दिक्कत देंगी। तो ये चीज़ें मुझे आपके हाथ में आपके बारे में समझ में आती हैं। कोई ग्रह ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई दोष बताया जाए। रेखाओं में गड़बड़ है क्या? रेखाओं में गड़बड़ है कि भाग्य रेखा थोड़ी दिक्कत में है और मस्तिष्क रेखा में मंगल से मिलाप हो रहा है, जिस वजह से ये थोड़ी दिक्कत में है। बाकी आपकी रेखाएं सही है, बढ़िया है। कर्म अपने साफ रखिएगा, जितना ज़्यादा आपके कर्म साफ रहेंगे उतना बढ़िया रहेगा, जितना सदाचारी रहेंगे उतना बढ़िया रहेगा। रेखाएं कर्मों का ही दूसरा स्वरूप होती हैं। जैसे व्यक्ति ने पिछले जन्म में कर्म किए होते हैं उस हिसाब से रेखा दिखाती हैं। तो यहाँ पर रेखा मुझे आपको हर हिसाब से सफल दिखाती हैं। बाकी आगे चल के जब वो कर्म करेंगे वो अगर बढ़िया होते हैं, सही भी होते हैं, तो आप इस जीवन में हर तरीके से सफल होते हुए देखे जाएंगे। तो कुछ ये स्थिति यहाँ पर मुझको दिखती है और समझ में आती है। आपको कोई और डाउट क्वेरी हो आप पूछ लीजिएगा, आपको आपके सारे सवाल के जवाब मिलेंगे। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई है या नहीं, आपका रिव्यू क्या हमको जरूर बता दीजिएगा। और उपाय भाग्य रेखा को लेकर ले लीजिएगा, मैं आपको सारी रेमेडी व्हाट्सएप के जरिए पहुंचा दूंगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।